कैसे हैं दोस्तों? शानदार। मैं भी शानदार दोस्तों। भारत माता की जय से शुरुआत करते हैं कि मुझे एक बात और बताएं, आप लोग शुरुआत में जो सल्यूटेशन है वो क्या सुनना पसंद करते हैं? जैसे भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड मॉर्निंग, या इस तरह से जो भी है। क्या आप बता सकते हैं मुझे कमेंट में लिख के कोई एक जो सल्यूटेशन है जो आप विश जो करते हैं किसी को, वो सबसे ज़्यादा आपको इंकरेजिंग क्या लगता है? क्या चीज़ सुन के आप अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं? तो और फटाफट लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ये सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ कर दीजिए दोस्तों। और आप जिस तरह से मुझे स्पेशली इंस्टाग्राम को बहुत बहुत थैंक यू, और यूट्यूब पे भी मेरा वीडियो वायरल हो चला है। लेकिन जैसा मैंने इंस्टा पे सुना था कि इंस्टा वाले बहुत खतरनाक होते हैं, सच में मैंने देख लिया, वायरल पे वायरल ये हो रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, कमेंट में जरूर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कमेंट में गाली गलौज बहुत हो रहे हैं, तो गाली गलौज करने की ज़रूरत नहीं है हमको। हम शांति से अपने साथ और मैं एक बात और बता दूं कि भारत में सदियों से मुसलमान रहा है, हिंदू रहा है। खैर, हिंदुओं की तो ये जन्मभूमि है और हमारा ये मानना रहता है कि जो धर्म अगर बदला भी है किसी ने, तो वो है तो भारत की संतान है। हमें आपस में साथ में रहने में कभी कोई परेशानी ना कल थी ना आज है। सिर्फ हम विरोध उस चीज का कर रहे हैं, उस मानसिकता का कर रहे हैं जो मानसिकता वन वे ट्रैफिक पे चलती है और जो बिलीव करती है वन वे सेक्युलरिज्म पे। देखिए, लड़कियां किसी भी तरफ आई हैं गई हैं, ये सदियों से चला आ रहा भारत में, और ये परंपरा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि इस समाज की लड़कियां उस समाज में नहीं गई है। और भारत में जब केवल एक धर्म चलता था, सनातन परंपरा चलती थी, तब धर्म नाम की कोई चीज नहीं थी, समाज थे, जातियां थी। तो धर्म के नाम पर कोई ऐसी अलग बात नहीं थी, ना कंट्रोवर्सी थी। लेकिन चूंकि भारत में फिर कालांतर में बहुत से हमले भी हुए, ये सारी चीजें आती गई, तो कलश कलुष जो कहते हैं, मन कलुष किया गया, हो गया, किया गया या जानबूझ के डाला गया, जो भी है। अत्याचारी अगर मान लीजिए, अत्याचार करके अगर मान लीजिए शासन में, प्रशासन में, शक्ति में आ जाता है, तो फिर वो अपने तरह के लोगों को ही, जो अधर्म का रास्ता ज्यादातर चुनना पसंद करते हैं, उन लोगों को सत्ता में ताकत प्रदान करता है। और ऐसे लोग जब सत्ता में, शासन में, प्रशासन में, ताकत में आते हैं, तो अधर्म को ही ज्यादा बढ़ावा देते हैं। चलिए, मैं आज की बात फिर वही तनिष्क पे शुरू कर रहा हूं, और तनिष्क पे मेरी बात शुरू हो रही है आरफा खानुम शेरवानी जी से। इनका ट्विटर हैंडल है KHANUMARFA, मतलब वो हैशटैग नहीं है, ट्विटर हैंडल को क्या बोलते हैं, एट द खानुम आरफा। तो ये अपने आप को मोहतरमा लिखती, अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट, सीनियर एडिटर, द वायर/इन, द वायर। वाह! ये माफ करना मुझे, मैं एक शब्द बता रहा हूं, लिब्रांडूज। ये लिब्रांडूज का जो घर होता है ना, जो मक्कारियां जो पेलते हैं, वो द वायर इनका सबसे बड़ा घर है छिपने के लिए। जो छिपकलियां रहती ना, कीड़े खाती और फोटो के पीछे जाके छिप जाती है, तो द वायर इनका सबसे बड़ा घर है। तो ये सीनियर एडिटर बता रही हैं, पॉलिटिक्स, सोशल जस्टिस, पास्ट क्या है, राज्यसभा। अच्छा, राज्यसभा टीवी में रही, मुझे लगा राज्यसभा में मेंबर। ऐसे लोग राज्यसभा मेंबर में पहुंच जाए तो फिर क्या बात है। एट द NDTV, ईस्ट वेस्ट सेंटर, एट द बॉश, पता नहीं क्या क्या लिखा, और हैशटैग AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जितने भी आप अलीगढ़ कह लें मुस्लिम यूनिवर्सिटी, या फिर दिल्ली वाली कौन सी यूनिवर्सिटी, दिल्ली की यूनिवर्सिटी मुझे याद नहीं आ रही, जो सबसे ज़्यादा जो ये विभाजनकारी मानसिकता के जो ये होते हैं ना, स्लोगन चलाए जाते हैं और सबको इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के फेम के नीचे दबा दिया, छिपा, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये करने वाले जो कन्हैया कुमार और इस तरह के जो कामरा, हाँ, इस तरह के जो बिल्कुल कम्युनिस्ट सोच वाले जो लोग होते हैं, जो अपने आप को बिल्कुल रैप में करके रखना चाहते हैं, लेकिन होते ये बहुत बड़े घनघोर अतिवादी लोग होते हैं और अपने आप को लिबरल्स कहलाना पसंद करते हैं। जबकि भारत का जो लिबरल्स है वो ज़्यादातर हिंदू हेटर्स है, मतलब अपनी हिंदू सनातन परंपरा के प्रति अपनी नफरत को वो छिपा नहीं पाते, और कहीं ना कहीं गाए बगाए वो इस प्रपंच में आते ही हैं, सामने बेनकाब होते ही हैं, नंगे हो ही जाते हैं ये। अब ये लिख रही हैं आरफा खानुम, लड़की को माँ की कोख में मार देने वाले, मतलब
अब मैं इसमें बताता हूं आपको, पहले ट्वीट पूरा पढ़ के बताता हूं। दहेज के नाम पर जिंदा जला देने वाले, लड़की की सही जगह रसोई व बिस्तर के परे न देख पाने वाले कैसे बर्दाश्त करेंगे एक मुस्लिम घर में हिंदू बहू को प्यार सम्मान मिले और उसकी पहचान भी सुरक्षित रह पाए। ये लड़कियों के, उनकी आज़ादी के दुश्मन हैं। ये बताइए, ये आरफा खानुम है, ये द वायर में वो छिपकली हैं जो द वायर नाम की फोटो के पीछे छिप जाती हैं। एनडीटीवी जैसा महान भारत विरोधी, जिसको कहना चाहिए चाइना परस्त, प्रो चाइनीज, अगर कहीं पैसा आ रहा है भारत में चाइना का, तो वामपंथी, पक्के वामपंथी जो, और एक बात और मैं बताऊं आपको, भारत के वामपंथियों की, ये जो मुस्लिम रेडिकल्स हैं, और मुस्लिम रेडिकल्स मतलब ये धर्म को मानने वाले, समझना, भारत में हिंदू व्यक्तियों के लिए मैं समझाना चाहता हूं। मान लीजिए कोई घनघोर राम का उपासक है, जय बजरंगबली का बिल्कुल घनघोर उपासक है, और एक कहता मैं बजरंगबली को मानता ही नहीं हूं, तो दोनों कैसे हो गए? एक धार्मिक हो गया, एक अधार्मिक हो गया, मतलब एक आस्तिक हो गया, एक नास्तिक हो गया। अब मैं आपको मुस्लिमों में बता देता हूं, आस्था रखने वाले, जय बजरंगबली कहने वालों को आप एक तरफ मुस्लिम मान लीजिए, घनघोर आस्तिक लोग, और चाइना वामपंथियों को नास्तिक मान लीजिए कि मैं बजरंगबली को मानता ही नहीं, बजरंगबली हुए हैं। आप समझ गए ना सोच में कितना अंतर है? ये दुनिया भर में एक दूसरे की जान के दुश्मन है, और घनघोर मतलब एक दूसरे का गला काट रहे हैं दुनिया भर में। भारत में लेकिन ये इनका एक पिछवाड़े से गंदगी फैलाते हैं। मैं और कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन अभी मैं थोड़ी शब्दों को और रखना चाहता हूं। मैं और नीचे अभी उतरना नहीं चाहता, भविष्य में उतर पाऊंगा या रह पाऊंगा नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन एक पिछवाड़े से आप समझ लो कि पिछवाड़े को आप बिल्कुल सबसे वो लगा लो, और गंदगी को आप वो लगा लो, शिट। तो एक पिछवाड़े से गंदगी फैलाने वाले, भारत में ये एक पिछवाड़े से गंदगी फैलाते हैं, जबकि दुनिया भर में ये एक दूसरे की जान के दुश्मन पड़े। और यही आरफा खानुम को जरा कहिए कि चाइना, जिनका पैसा आप एनडीटीवी में खाते कमाते हैं, जिसके आपके चेहरे पे जो चॉकलेटी चमक जो दिख रही है ना चाइना के पैसों की, उइगर मुस्लिमों के लिए एक बार बोल के देख ले चाइना में जाके, है ना। आप भी अपने नाम के आगे एक नाम जोड़ती हैं, तो उस एक नाम का वास्ता आपको कि आप चाइना में जाके उइगर मुस्लिमों को आप एक बार बैक कर दीजिए, जो आप कह रही हैं लड़की को मां की कोख में मार देने वाले, मतलब हिंदू जो लड़कियों को पसंद नहीं करते, उसकी भी मैं रीजन बताऊंगा। दहेज के नाम पर जिंदा जला देने वाले, अब मैं उसकी भी वजह बताऊंगा कि दहेज असल में है क्या। इसमें जिंदा जला देने वाली बात कर रही हैं, लड़की की सही जगह रसोई व बिस्तर में, जबकि आपको पता है भारत में रसोइये पुरुष भी रहे हैं, कई जगहों पर जिक्र हुआ, महाभारत में भी रसोइये पुरुष रसोइये रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। और बिस्तर के परे मतलब सेक्स स्लेव जैसे, और जबकि इतिहास गवाह है कि ये अरब के जो हम पे अरबी, जो अपना अरबी सेकुलरिज्म जो हम पे लादते हैं, सेक्स स्लेव कौन है ये बता सकते हैं। आज भी हैदराबाद से लड़कियां कहां जाती, नाबालिग 15-15 साल की लड़कियां, वो बिस्तर के परे कौन नहीं देखता, ये सच्चाई आरफा खानम नहीं बताएंगी आपको। हैदराबाद में जो 15-15 साल की लड़कियां आती हैं, और क्या क्या किस कौन कौन सी परंपराओं के नाम पे अरबी शेखों से ब्याह दी जाती हैं, बुढ़ों से ब्याह दी जाती है, कितना पैसा ये बिस्तर के नाम पे ले लेते हैं, ये कभी आरफा खानम नहीं बताएंगी। एक मुस्लिम घर में हिंदू बहू को प्यार सम्मान मिले, अच्छा प्यार सम्मान करना इन्हीं ने सिखाया है ना। अब हम हिंदू वाली बात पे आ जाएंगे तो फिर हमको अतिवादी कह देंगे। ये मुस्लिम घर में हिंदू बहू को स्वीकार कर रहे हैं, हिंदू घर में मुस्लिम बहू को स्वीकार करेंगे क्या? जरा आरफा खानुम जी से पूछ लीजिए, है ना। और इनके अरबी जो रेडिकल्स हैं, इनके बाप, अरबी रेडिकल्स जो इनके बाप है, वो क्या मदरसा छाप इनके जो बाप दादे हैं, वो क्या ये स्वीकार करेंगे, इनको बर्दाश्त करेंगे? एक टैग तो लेके दिखाइए ये कि मैं मुस्लिम बहू को हिंदू खत्री परिवार तो बहुत परेशान रहे ना, मुझे नहीं मालूम इनकी बैक हिस्ट्री, लेकिन लाहौर में जो खत्री परिवार बड़े संभ्रांत होते, लाला जी जिनको कहते थे, 4-4 मंजिलों के बिल्डिंग होते थे उस जमाने में, आज से 70-80 साल पहले 4-4 मंजिलों के मालिक होते थे लाहौर के खत्री लाला परिवार। मुझे उनकी जानकारी नहीं है दोस्तों, बस मैं जो जहां से जानकारी अपडेट करता आ रहा हूं, मैं किसी को पिन कोड नहीं कर रहा हूं। यदि इसमें से कोई आप हो तो मुझे जरूर बताएं कि यह लाला खत्री वाली बातें सही है। 4-4 मंजिलों के मकान होते थे, लोटे पे भागे हैं, लोटा ले लेके भागे हैं, ये क्या ये सही है? तो ऐसे जगहों पे आपका मुस्लिम बहू थी क्या हिंदू परिवारों में? जरा मुझे बताइए। और जो कश्मीरी जो हिंदू पंडित जो बताया था कि कश्मीरी हिंदू चले जाएं, धर्म परिवर्तन कर लें,
मरने के लिए या तो चले जाएं, धर्म परिवर्तन कर लें, या गला कटवाने के लिए मरने के लिए तैयार हो जाएं। हम हिंदुओं को देखना चाहते हैं, लेकिन महिलाओं के साथ यहां पर और पुरुषों के बिना। तो ये क्या उस भी मुस्लिम घर का समर्थन करती जहां से ऐसे नारे लगाए गए थे? ठीक है। और फिर आता है ये लड़कियों के, उनकी आजादी के दुश्मन है। दुनिया में भारत की सभ्यता ने महिलाओं की आजादी सिखाई है। भारत, अमेरिका जैसे डेमोक्रेटिक देश में भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, तब से भारत में ये वेद पुराण लिख रही है। ये नीच औरत दो कौड़ी की, ये पत्रकार लिखती, अपने आप को प्रेस्टिट्यूट लिखती, प्रेस्टिट्यूट दो कौड़ी की, चाइना वामपंथियों के पैसे पे पलने वाली, हमें बता रही है। अरे नीच औरत हमें बता रही है, ये दो कौड़ी की औरत है, दो कौड़ी की औरत है, बिल्कुल ये हमें बता रही है कि हिंदू सनातन परिवारों में आजादी के दुश्मन, यहां महिलाओं ने वेद पुराण लिख दिए, ये हमें बता रही है कि आजादी के दुश्मन। देखो, आप ऐसा हमला करोगे तो फिर हम सीधे नहीं बैठने वाले। आप ऐसा हमला करोगे खुल के तो फिर हम सीधे नहीं बैठने वाले। फिर हम आपका पूरा पंचनाम, तो 32 पीढ़ियों के बनारस के पंडे देख लो, 32 पीढ़ियों का हिसाब रखते हैं आरफा खानम जी। ऐसा ना हो आपके भी पुरखों में कोई ना कोई बनारसी पंडित हो। देख लो कहीं 32 पीढ़ियों का आपका कच्चा चिट्ठा ना खोल दे कोई बनारसी पंडित। और कच्चा चिट्ठा खुल गया तो ये आपकी सब चमड़ी पे जो गोरापन है, नहीं, ये सब समझ में आ जाएगा कि किस खत्री ब्राह्मण हो आपकी, कश्मीरी ब्राह्मण हो, या उत्तर प्रदेश से हो, या फिर कहां से हो आप, ये सब पता चल जाएगा। 32 पीढ़ियों का आपका लेखा जोखा खुल गया तो आरफा खानम जी, जितनी आपकी औकात है उतनी ही बात कर रही है, इससे ज्यादा बात करने की आपको जरूरत नहीं है। हमें ना समझाए आप कि महिलाओं की आजादी और उनकी सुरक्षा और क्या है। और दूसरी बात में आप पहले कोर्ट पे आ रहा हूं, आप कह रही हैं लड़कियों को मां की कोख में मार देने वाले। तो मैडम माफ करना, ये आपके बाप दादे थे जो वहां से चले आए थे हमला करने, 15,000 घोड़ों के साथ आ जाते थे और काटते हुए चले जाते थे। 800,000 साल तक हमने वो चीज देखी है, इसलिए महिलाओं पे अत्याचार हुए कि वो मतलब कोख से बाहर निकल के वो जो नर्क भोगेगी, उससे बेटर होता था कि एक पिता या एक माता उसको कोख में मार देना। आई एम सॉरी, मैं बोल रहा हूं, उसको वहीं मार देने में भलाई समझते थे कि वो पैदा होने के बाद वो नर्क ना भोगे। आप थोड़ा सा अपना इतिहास देख लीजिए और औकात में रह के अपने बात कीजिए। दूसरी बात, दहेज के नाम पर जिंदा जला देने वाले, तो मैं आपको बता रहा हूं दहेज क्या है। यहां पे भारत में लड़के और लड़की में कोई भेद नहीं था। तो जब उसकी पुत्री जो 15-16 साल 20 वर्ष तक अपने पिता के घर रहने वाली, वो जो उसके हिस्से का धन संपत्ति होती थी, पिता उसके हिस्से की गाय, और वो उसको दहेज के नाम पे शादी के वक्त उसको तोहफे में दे दिया करता था कि ये मेरी बेटी का ये हिस्सा है और शेष मेरे पुत्रों के लिए रहेगा। मेरी बेटी और मेरे पुत्र ये बराबर में उसके हिस्से का उसको दे दिया जाता था, ताकि बाद में जायदाद का हिस्सा में प्रॉब्लम ना हो। पिता अपने सामने ही उसको उसके अधिकार का उसके शादी के वक्त दे दिया जाता था, जो दहेज था। ये परंपरा हमारी है, आपकी नहीं है मैडम, अरबी खानदान की। आप ज्यादा अपनी औकात में रह के बात कीजिए। समझ में आई आपको? दहेज के नाम पे जिंदा हम नहीं जलाते। लड़की की सही जगह रसोई में आप क्या बताएंगी? रसोई में भारत की रसोई है जो आप पाकिस्तान की आज बता रही हैं। जब यहां पे सुख शांति हो गई थी, हजारों साल तक कोई हमले नहीं थे, तब महिलाओं ने पाक शास्त्र को एक असीम लेवल पे लेके गई। तो आप हमें बता रही है रसोई में उनकी जगह है। वो हल्दी और ये सब आज अमेरिका में पेटेंट हो रही है, कौन बता रही है? ये भारत के आयुर्वेद के ऋषि मुनि बता रहे हैं, और वो महिलाएं बता रही जिन्होंने रसोई को एक नए लेवल पे लेके गई। क्योंकि यहां पर खाने पीने के लिए था, बहुत गेहूं होता था। आपके बाप दादा वहां पर ऊंट लेके, जो ऊंट के पिछवाड़े में बैठते थे, तब यहां पे महिलाएं शास्त्र लिख रही थी। आ गई आपको समझ में? मैं आपको भेद नहीं करना चाह रहा हूं, और मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा हूं कि आप अरबी में, ये भी कह रहा हूं कि आप चाहे जिस धर्म की हो, मैं आपको भारत की बेटी मानता हूं, लेकिन आप औकात में रह के बात कीजिए। आप औकात में रह के बात करेंगी तो आपको सम्मान मिलेगा, है ना? और आप करेंगी कायदा तो मिलेगा फायदा। समझ में आ गई आपको? तो आप इस तरह से ना बात करें। फिर आप ये कह रही हैं कि बिस्तर के परे हम नहीं देख रहे हैं। मैडम, बिस्तर के परे हम नहीं देख रहे हैं। बिस्तर के पहले मैंने बता दिया, हैदराबाद में कौन बिस्तर में देखता है। ठीक है, मुस्लिम घर में, वो भी मैंने आपको बोल दिया कि अब आप हिंदू घर में एक मुस्लिम बहू बताइए, और फिर देखिए रेडिकल्स आपके क्या हाल करते हैं। ठीक है, तो प्यार सम्मान या आजादी आप हमें ना बताएं, आप हमें माफ करें। ठीक है, आप अपनी हद में रहेंगी, आप कायदे में रहेंगी, फायदे में रहेंगी। मैं महिला सम्मान के प्रति कोई अपशब्द नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन चूंकि आप दायरा पार कर रही हैं और आप हिंदू समाज में बोलने को आ रही हैं, इसलिए मैं आपको आपकी औकात और आपको आपकी हद बता रहा हूं। ठीक है, भारत माता की जय। जय हिंद।